Hello dear student, good afternoon. Welcome to Inspire Academy बालाघाट. I am हिमांगी रहांग डाले. बच्चों, हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर चुका है. डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी डाइजेशन की प्रोसेस होती है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, इनके बारे में हमने बात कर लिया है. और इसके साथ साथ में हमने इससे रिलेटेड जो ग्लैंड्स होती हैं, इनके भी फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में बात किया है. ठीक है. अगर आपने नहीं देखा है लास्ट लेक्चर, तो लास्ट लेक्चर जाके देखना है. ठीक है. और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, इंस्पायर एकेडमी बालाघाट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. इसके टेस्ट देने के लिए या इसके पूरे कोर्स को परचेस करने के लिए आप इंस्पायर एकेडमी बालाघाट के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. वीडियो के नीचे आपको इनकी दोनों की लिंक मिल जाएगी, तो लिंक पे जाके आप क्या करेंगे, इनको डाउनलोड कर लेंगे. ठीक है. आज हम लोगों का टॉपिक है क्या, आज का हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें कौन से विकार हो सकते हैं, किस तरीके की डिसऑर्डर्स आपको देखने को मिल सकती हैं, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं. कौन से रोग हो सकते हैं आपको डाइजेशन से रिलेटेड. ठीक है. तो इसके डाइजेशन की प्रोसेस में जो भी विकार होते हैं उसकी आज हम बात करने वाले हैं. तो जल्दी से आज की क्लास लेने के लिए तैयार हो जाइए और देख लीजिए, आप भी देख लीजिए कि डाइजेशन, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाए तो क्या क्या हो सकता है. ठीक है. लीवर, आप ज़्यादा खाना खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, जैसे आप चाउमीन खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, ठीक है, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, इससे आप इनके खाने से आपको क्या चीज़ें, क्या नुकसान हो सकता है, इनके बारे में भी बात करेंगे. ठीक है. चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास. ठीक है. चलिए, डिसऑर्डर्स. ठीक है. डिसऑर्डर्स. सिस्टम. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा. चलिए, सबसे पहला हमारा डिसऑर्डर है जिसका नाम है जॉन्डिस. क्या है? पहला है फर्स्ट डिसऑर्डर जिसका नाम क्या है, जॉन्डिस. क्या है? जे जॉन्डिस, या इसी को कहा जाता है क्या, पीलिया. ठीक है. जॉन्डिस या पीलिया. ठीक है. जॉन्डिस या पीलिया के बारे में बात कर रहे हैं. तो जॉन्डिस और पीलिया क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले जॉन्डिस या पीलिया में क्या होता है, क्या होता है, पीलिया में पूरी बॉडी कैसी दिखाई देने लगती है, इसमें बॉडी पीली हो जाती है. कैसी हो जाती है, पीली हो जाती है. ठीक है. पीली हो जाती है. आंखें, आंखें और त्वचा में सबसे ज्यादा इसका असर होता है. त्वचा में अधिक पीला दिखाई देता है, अधिक पीला दिखाई देता है. अधिक पीला दिखाई देता है. ठीक है. सबसे पहले अगर पीलिया होगा आपको तो उसका असर दिखाई देगा कहां पर, आपकी आंखों में. ठीक है. अब इसका कारण क्या होता है देख लेते हैं. इसका कारण की बात कर रहे हैं हम. बेटा, हम लोगों ने पढ़ा है लीवर. अगर आप लोगों ने लीवर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा क्या होता है जब लीवर की बात कर रहे हैं हम. किसकी बात कर रहे हैं, लीवर की बात कर रहे हैं. तो कुछ इस तरीके से होता है आपका लीवर. ठीक है. क्या होता है, इस तरीके से आपका होता है लीवर. इस लीवर में क्या होता है बेटा, बाइल जूस का सिक्रेशन होता है. किसका होता है, बाइल जूस का सिक्रेशन होता है. और इस बाइल जूस में हमने देखा था दो बाइल पिगमेंट होते हैं जिसका नाम है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन.
आपको याद होगा हमने देखा था ये दो बाइल पिगमेंट होते हैं जिसका नाम क्या है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। दो बाइल पिगमेंट होते हैं और इनका फॉर्मेशन होता है किससे, हीमोग्लोबिन के टूटने से। किससे होता है, हीमोग्लोबिन जब ब्रेकडाउन होता है, हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो इससे किसका निर्माण होता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का फॉर्मेशन होता है। और हमने देखा था कि ये जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन वर्णक हैं ये कहाँ चले जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन से इनको बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये क्या है, वेस्ट मटेरियल है। क्या है, वेस्ट मटेरियल है। लेकिन लेकिन अगर मान लो लीवर कैसा हो गया, लीवर फॉल्ट हो गया, लीवर कैसा हो गया, फॉल्ट हो गया। कैसा हो गया, लीवर फॉल्ट हो गया। आपका लीवर किसी कारणवश काम करना कम कर दिया, या लीवर बोलते हैं कि हमारा लीवर खराब हो गया है, लीवर सही से काम नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पिगमेंट डायरेक्ट कहाँ चले जाते हैं, ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पिगमेंट कहाँ चले जाते हैं, ये डायरेक्ट चले जाते हैं कहाँ, ब्लड में। कहाँ चले जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं। और ब्लड में इनकी मात्रा कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। जब ब्लड में इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होगा, आपकी आंखें और त्वचा पीली दिखाई देने लगेंगी, मतलब पूरी बॉडी लगभग कैसी हो जाएगी, पीली हो जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पिगमेंट कैसा हो गया है, ब्लड में चला गया है। ठीक है, तो इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है क्या, बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन बाइल पिगमेंट का स्मॉल इंटेस्टाइन के बजाय ब्लड में चला जाना, ब्लड में चले जाना। ठीक है, ये इसका कारण होता है। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के कारण क्या होता है, पीलिया होता है। और ये जाता क्यों है, अगर क्या हो जाए, लीवर फॉल्ट हो जाए, लीवर फॉल्ट हो जाए तो, या फिर क्या हो जाए, हीमोग्लोबिन का अधिक टूटना, बहुत ज्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन टूट रहा है, मतलब अधिक मात्रा में आरबीसी मर रही है। वर्णक बनाना, या अधिक आरबीसी का टूटना, अधिक आरबीसी का टूटना। जब बहुत ज्यादा मात्रा में आरबीसी टूटने लगेंगे बेटा, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट ये होगा कि ब्लड में हीमोग्लोबिन कम होने लगेगा, ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। मतलब किसकी कमी हो जाएगी, हमको पीलिया में रक्त की कमी होने लगती है। किसकी कमी होने लगेगी, रक्त की कमी होने लगेगी। तो पीलिया क्या है, पीलिया एक लीवर से रिलेटेड डिसीज है। लीवर जब डैमेज होता है तो उसकी वजह से पीलिया होता है। लीवर में बनने वाले बाइल जूस में क्या पाया जाता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पिगमेंट पाया जाता है। ये दोनों पिगमेंट क्या काम करते हैं, ये दोनों पिगमेंट जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने की बजाय कहाँ चला जाता है, ब्लड में चला जाता है। तो ब्लड में इनका परसेंटेज बढ़ने के कारण, हमारी जो सफेद पार्ट है हमारी बॉडी के, वो सबसे पहले पीले दिखाई देने लगते हैं। धीरे धीरे पूरी बॉडी की कैसी होने लगती है, पीली होने लगती है। और इसका रीजन क्या होता है, लीवर फॉल्ट होना, हीमोग्लोबिन का ज्यादा से ज्यादा ब्रेकडाउन होना। हीमोग्लोबिन मतलब आरबीसी, बहुत ज्यादा मात्रा में आरबीसी मरने लगती है, जिसके कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन टूटते हुए चलता है। और बहुत ज्यादा मात्रा में बिलीरुबिन बिलीवर्डिन हो जाता है, तो ये कहाँ चला जाता है, ब्लड वेसल्स में चला जाता है। इससे हीमोग्लोबिन की मात्रा या ब्लड की मात्रा हमारी बॉडी में कम होने लगती है, इसलिए हमारा शरीर कैसा होता है, पीला दिखाई देने लगता है। तो पीलिया में ब्लड कम होता है, पहला डिसीज हुआ। सेकेंड, पहला हो गया जॉन्डिस, दूसरा हो गया, दूसरी बात करते हैं हम, दूसरे डिसीज का नाम है वोमिटिंग। क्या है, वोमिटिंग, उल्टी,
उल्टी, या इसी को बोला जाता है वमन। ठीक है, ठीक है। और ये क्यों होता है, ये क्यों होता है? इसमें क्या होता है? सबसे पहले इसमें क्या होगा बेटा, जो फूड है, फूड स्टमक से माउथ के द्वारा, माउथ के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, और ये क्यों होता है, क्या कारण है इसका? तो देख लेते हैं कारण। कारण क्या होगा इसका? फूड में क्या हो जाए, फूड में बैक्टीरिया, फूड में क्या हो जाए, बैक्टीरिया आ जाए। जब बैक्टीरिया हमारे फूड में आ जाते हैं, स्टमक में बैक्टीरिया चले जाते हैं, फूड में आ जाए और कहाँ चला जाए, और स्टमक में चले जाए। ठीक है, चले जाए। दूसरा कारण क्या हो सकता है, कैसा? दूसरा कारण क्या हो सकता है, डर्टी फूड, मतलब खराब भोजन खाने से, खराब भोजन। जब आप खराब भोजन खाते हैं तो खराब भोजन को हमारे आमाशय के द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, और इसको क्या किया जाता है, जब आमाशय में भोजन डाइजेस्ट होगा ही नहीं तो वो आगे बढ़ेगा नहीं। आपको तो पता है, आपने पूरी प्रोसेस पढ़ लिया है। तो अगर स्टमक में फूड डाइजेस्ट होगा नहीं तो वो आगे बढ़ेगा नहीं। तो वो क्या करता है, जब डाइजेस्ट नहीं होता है तो आपके जो स्पिंक्चर है, जिसको हमने बोला था, क्या क्या बोला था, जल्दी से याद करेंगे, जल्दी से याद करेंगे, कौन सा स्पिक्चर था जिसकी वजह से क्या हो रहा था, आमाशय तक फूड आ रहा था। ठीक है, तो उस स्पिक्चर के द्वारा क्या होता है, फूड, वो ढक्कन खुल जाता है। वैसे तो एक साइड ही खुलता है, लेकिन वो उल्टी साइड में खुल जाता है और माउथ के द्वारा क्या होता है, उस फूड को बाहर निकाल दिया जाता है। और इसका कारण वही है, अगर आप उल्टी सीधी चीजें खा रहे हो, जैसे कि मान लो आप कहीं पिज्जा खाने जा रहे हो, बर्गर खाने जा रहे हो, या फिर आप क्या खा रहे हो, नूडल्स, चाउमीन। ठीक है, ये क्या है, ये सड़ी गली चीजें है ना, सड़ी हुई चीजों से बनाया जाता है इनको। अब ऐसी चीजों को आप खा रहे हो, उनके पास कब से रखा हुआ है, कब से नहीं रखा हुआ है, आपको उसका पता नहीं, फिर भी बहुत टेस्ट ले लेके खा रहे हैं ना, इतने मजे से खाते हैं जैसे कि इससे अच्छा खाना नहीं मिल सकता। तो ये वाला जो फूड होता है बेटा, ये आपके स्टमक में अगर अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो वो क्या होता है, फिर माउथ के माध्यम से बाहर निकल जाता है, और उसी को हम बोलते हैं क्या, उल्टी। क्या बोलते हैं, उल्टी बोलते हैं। ठीक है, खाने से, खाने से क्या होता है, फूड स्टमक से रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, रिवर्स पेरिस्टलाइसिस हो जाता है, रिवर्स पेरिस्टलाइसिस हो जाता है। जब रिवर्स पेरिस्टलाइसिस होता है तो ये फूड माउथ के माध्यम से बाहर निकल जाता है। और इसमें डैमेज ऑर्गन कौन सा है, डैमेज ऑर्गन, डैमेज ऑर्गन, डैमेज ऑर्गन है कौन, स्टमक। ठीक है, कौन है, डैमेज ऑर्गन स्टमक है। और इसको कंट्रोल कौन करता है बेटा, यह मेडुला ओब्लोंगेटा द्वारा कंट्रोल होता है, मेडुला ओब्लोंगेटा के वोमेटिंग सेंटर, वोमेटिंग सेंटर द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक है, तो आपको पूछा जाए कि स्टमक में वोमिटिंग किसके कारण से होती है, तो मेडुला ओब्लोंगेटा के वोमिटिंग सेंटर की वजह से ये होती है। ठीक है, चलिए, ये था आपका क्या, वोमिटिंग। ये क्या था आपका, वोमिटिंग। ठीक है, वोमिटिंग के बाद में हमारी नेक्स्ट डिसीज क्या है, नेक्स्ट डिसीज का नाम डायरिया। तीसरा क्या है, डायरिया। क्या है, डायरिया।
या डायरिया, ठीक, डायरिया। इसको बोला जाता है क्या? पेचिस। क्या बोलते हैं? डायरिया को बोला जाता है क्या? पेचिस। अब ये इसमें ऑर्गन, डैमेज ऑर्गन, लार्ज इंटेस्टाइन, क्या है? डैमेज ऑर्गन है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन जब डैमेज हो जाता है तो इसकी वजह से होता है। इसमें होता क्या है? इसमें इसमें क्या होता है? फूड, सॉरी, डाइजेस्टेड फूड पतला हो जाता है। डाइजेस्टेड फूड पतला हो जाता है। डाइजेस्टेड फूड पतला हो जाता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्प्शन कम होता है। एब्जॉर्प्शन कम होता है, ठीक है। अब देखिए कैसे होता है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये आपकी क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है। कुछ इस तरीके से क्या है आपकी? इस तरीके से आपको लार्ज इंटेस्टाइन मिलेगी, होती है इसी तरीके की होती है ना। ये आपकी है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब बेटा लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? जब फूड क्या होता है? आगे की तरफ बढ़ता है, तो इसमें क्या हो जाती है? फास्ट पेरिस्टलाइसिस होता है। क्या होता है? फास्ट पेरिस्टलाइसिस होता है। जब बहुत स्पीड में फूड आगे बढ़ेगा, जब क्या होता है? बहुत स्पीड, फास्ट पेरिस्टलाइसिस होगा तो जिससे क्या होगा? स्पीड से फूड आगे बढ़ेगा। जब स्पीड से फूड आगे बढ़ता है तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। किसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है? एब्जॉर्प्शन हो जाता है पानी का कम। जब पानी का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो क्या होगा? जब पानी एब्जॉर्ब हुआ ही नहीं तो जो मल बनेगा, जो वेस्ट मटेरियल बनेगा, वो कैसा होता है? गीला ही होता है, उसमें से पानी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। और जब गीला ही होता है और वो गीला ही क्या हो जाता है? आपके रेक्टम में जमा हो जाता है, जिससे बाहर निकाल दिया जाता है, तो इसको बोला जाता है पेचिस, ठीक है। किसको बोला जाता है? क्या? पैचेस। और इसमें क्या होता है? जब किसी कारणवश आपके इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाए, वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हो जाए, तो उसकी वजह से होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, वेस्ट मटेरियल खाने से हो सकता है, बेकार की चीजें आप खा रहे हो इसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका क्या? डायरिया, ठीक। डायरिया के बाद में यहीं पर हम देख लेते हैं फोर्थ हमारा कॉन्स्टिपेशन। क्या है? कॉन्स्टिपेशन या कब्ज। अब ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें भी इन्फेक्टेड ऑर्गन, सॉरी, यहां लिख दे रहे हैं हम, डैमेज नहीं, इन्फेक्टेड। इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड ऑर्गन लार्ज इंटेस्टाइन है। इसमें भी इन्फेक्टेड ऑर्गन क्या है? इन्फेक्टेड ऑर्गन क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ही इसका क्या है? इन्फेक्टेड ऑर्गन है। अब इसमें होगा क्या? इसमें क्या होगा? हमने देखा डायरिया में फूड में पेरिस्टलाइसिस बहुत स्पीडली हो रहा था, इसलिए इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा था। एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा था। लेकिन कब्ज में क्या होगा? इसमें इसमें फूड लार्ज इंटेस्टाइन से बहुत कम स्पीड से निकलता है, कम
स्पीड से निकलता है। अब बहुत कम स्पीड से निकलेगा तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाता है, वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो जो आपका मल होता है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। टाइट होगा तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। आपको पता है कि टाइट चीज, अब टाइट है, पेरिस्टलाइसिस मोशन होगा ही नहीं। पेरिस्टलाइसिस मोशन होगा नहीं तो ये आगे बढ़ेगा नहीं। तो ऐसा लगता है कि क्या हो गया है, अभी भरा हुआ ही है, आपके पेट में बहुत सारा खाना भरा हुआ है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, ये निकल ही नहीं रहा है। तो जब ये निकलेगा ही नहीं तो इसको क्या बोला जाता है, कब्ज बोला जाता है। तो जब बहुत ज्यादा पानी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, क्या हो जाता है इसमें, वाटर एब्जॉर्प्शन अधिक हो जाता है। इसमें क्या होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन अधिक। जब क्या हो जाएगा, वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत अधिक हो जाता है तो उसको, उसमें क्या हो जाता है, कब्ज हो जाता है। क्या होता है, कब्ज हो जाता है। ठीक है, चलिए। तो ये आपके कुछ क्या थे, डिसीज थे। ये क्या थे, आपके कुछ डिसीज थे जो आपके डाइजेशन से रिलेटेड थे। इसमें एक और डिसीज का नाम याद रख लेना है, इनडाइजेशन। कौन सी, फिफ्थ डिसीज का नाम है इनडाइजेशन। क्या है, इनडाइजेशन। इनडाइजेशन क्या होता है, इनडाइजेशन का मतलब होता है अपच। अपच, अपच में क्या होगा, नाम से स्पष्ट है, इसमें फूड का डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसमें क्या होगा, अच्छे से फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, कंप्लीटली फूड डाइजेस्ट, इनकम्प्लीट फूड डाइजेशन, इनकम्प्लीट फूड डाइजेशन। ठीक है, किस वजह से हो सकता है, अगर इसमें पर्याप्त मात्रा में एंजाइम नहीं मिलते हैं तो फूड डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, वेस्ट फूड खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, वेस्ट फूड खा रहे हैं तो भी हो सकता है। या फिर आप क्या कर रहे हैं, डर्टी फूड खा रहे हैं, खराब, तो भी आपको अपच की स्थिति बन सकती है। इसमें क्या लगेगा, इसमें हमेशा पेट भरा हुआ लगेगा, हमेशा पेट भरा सा लगता है, भरा सा लगता है। ठीक है, चलिए। तो ये कुछ डिसीज थी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आएंगी। सिंपल सी बात याद रखना है, पीलिया में क्या होता है, पीलिया किसकी वजह से होता है, पीलिया किसकी वजह से होता है, लीवर डैमेज होने की वजह से होता है। बिलिरुबिन बिलिवर्डिन मानक बढ़ जाते हैं, कहाँ पर, ब्लड में जब ये बढ़ जाते हैं तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, पीलिया होता है। और ये क्यों होता है, तो जब हीमोग्लोबिन आरबीसी बहुत ज्यादा मात्रा में ब्रेक डाउन होने लगती है तो पीलिया होता है। फिर डायरिया हमने देखा, डायरिया सॉरी, पीलिया के बाद में क्या देखा हमने, पीलिया के बाद में हमने देखा डायरिया। तो डायरिया में हमने देखा कि जब बहुत ज्यादा सॉरी पीलिया के बाद में हमने देखा क्या, वोमिटिंग। वोमिटिंग में क्या होता है बेटा, जब आप बहुत ज्यादा डर्टी फूड खाते हैं, खराब फूड खाते हैं, या बहुत मान लो कि फूड के साथ में बैक्टीरिया आ गए तो वो फूड क्या होता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है हमारे स्टमक में। तो डाइजेस्टेड जो इनडाइजेस्ट फूड है वो क्या होता है, किसके द्वारा, मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, उसको सिग्नल देता है, प्रतिवर्ती क्रिया करता है, जिससे क्या होता है, फूड रिवर्स हो जाता है, रिवर्स पेरिस्टलाइसिस मोशन होने लगता है। वो आगे बढ़ने की बजाय पीछे माउथ के माध्यम से बाहर हो जाता है, उसको बोला जाता है क्या, वोमिटिंग। और इसमें इन्फेक्टेड ऑर्गन कौन सा है, जिसमें ऑर्गन जो डैमेज होता है वो ऑर्गन कौन सा है, इन्फेक्ट होता है ऑर्गन, सॉरी डैमेज नहीं बेटा, डैमेज एक गलत शब्द है, डैमेज नहीं, इन्फेक्टेड ऑर्गन लिखना है आपको। ठीक है, इन्फेक्टेड ऑर्गन, इन्फेक्टेड ऑर्गन कौन सा है, स्टमक है। ठीक है, इसमें इन्फेक्टेड ऑर्गन कौन सा है, स्टमक। ठीक है, और फिर इसके बाद में हमने देखा क्या, हमने देखा क्या, डायरिया। डायरिया हमें इन्फेक्टेड ऑर्गन है लार्ज इंटेस्टाइन। जब बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर का एब्जॉर्प्शन सॉरी जब बहुत स्पीडली पेरिस्टलाइसिस मोशन होता है और स्पीडली फूड आगे की तरफ बढ़ता है तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, जो वाटर का एब्जॉर्प्शन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाता है और वो बाहर निकाल दिया जाता है, रेक्टम में स्टोर हो जाता है। तो वो जो मल होता है वो पतला होता है, इसी को क्या बोला जाता है, पेचिस बोला जाता है। और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में पानी का एब्जॉर्प्शन कम होता है। इसके बाद में हमने देखा कब्ज। कब्ज में क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो जाता है और
फूड आगे नहीं बढ़ पाता है, जिसको हम बोलते हैं कब्ज, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। और इसमें हमने क्या देखा है, और हमने देखा कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब होता है और पेरिस्टाइसिस मोशन की स्पीड कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद में है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन में इनकम्प्लीट डाइजेस्ट होता है फूड, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिससे हमारा पेट भरा भरा सा लगता है। इसमें एंजाइम्स के कम सिक्रेशन की वजह से हो सकता है, या वेस्ट फूड खाने की वजह से हो सकता है, या डर्टी फूड खाने की वजह से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो होता है कंप्लीट। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो था वो होता है हमारा कंप्लीट। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा लगा है, आपके लिए बहुत यूजफुल है, आपको पसंद आ रहा है लेक्चर, तो आपको लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।